गया 14 नंबर प्रश्न। वीरम विशाल नयनौ नयनप्य कोमल संपायम पिप्पीर नमि ऊरो शीलिगुरानम निशामेहम्। बोलो निकालो पेज। नमो हरियंतारो नमो सिद्धारो नमो वैर्यारो नमो वैज्यायारो नमो लोई सवेसाहुरम। बोलो नमो हरियंत। अब निकालिए पेज नंबर 62 62 6 2 6 और 2। यहाँ पर कल बात चल रही थी कि पापों से विरक्त होना ये चारित्र्य कहा है। क्या कहा है? अपन सभी अभी सील पाहोर ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी द्वारा लिखा हुआ है। गुरुदेव विराट सागर जी महाराज द्वारा इसकी टीका की गई है। तो गाथा 5 नंबर और 6 नंबर का भावार्थ यहाँ पर लगा रहे हैं, जिसमें यहाँ कहा था कि चारित्र्य यदि साधु चारित्रहीन ज्ञान सम्यक दर्शन रहित भेष अकेले को धारण करता है तो वह ज्ञान उसका निरर्थक है। और चारित्र्य से शुद्ध दर्शन लिंग धारण संयम धारण से शायद थोड़े से भी महाफल से युक्त होते हैं। यदि चारित्र्य से शुद्ध है, सम्यक ज्ञान के साथ है, तो थोड़ा सा भी उसने ज्ञान धारण किया तो वो भी महाफल को देने वाला है। इसी का भावार्थ चल रहा था। तो भावार्थ यहाँ देख रहे थे कि यहाँ कल बताया गया था कि पापों से निवृत्त होना ही चारित्र्य कहा था। पाप कौन कौन से हैं? पाप कर्म का आश्रय कौन कौन सा है? 5 पाप। कौन कौन से पाप? हिंसा, असत, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। इनसे विरक्त होना ही, इन्हें छोड़ देना ही वह सम्यक ज्ञानी का चारित्र्य सम्यक होता है। कल ऐसा जाना था। यहाँ 5 पापों को से निवृत्त होना ही चारित्र्य है। तत्वानुशासन ग्रंथ में श्लोक 27 में ऐसा कहा है, चेतसा वचसा तत्वा कृतानुमता करते पाप क्रियाणं सत्यागाय सचारित्र्य मनुष्यो ततः। तत्वानुशासन ग्रंथ में इस श्लोक में कहते हैं आचार्य भगवान की मन वचन से शरीर से कृत कार्य तन्मूलनाशी, पाप में जो रूप से जो पाप रूप क्रिया का त्याग है उसे ही सम्यक चारित्र्य कहा है।
जो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना रूप से जो पाप रूप क्रियाओं का त्याग किया जा रहा है उसे ही चारित्र कहा है। चारित्र किसे कहा? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। चारित्र किसे कहा है? तो बोल रहे 5 पापों का त्याग करना। वो 5 पापों का त्याग कैसे? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 7 त्याग करना ही चारित्र का पालन करना है। वह चारित्र सकल एवं विकल भेद से 2 प्रकार का ही कहा है। चारित्र भी 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। जैसे वही श्रावकाचार में भी श्लोक 50 में कहा गया है, सकलम विकलम चरणो तत्ते सकलम सर्व संग विरतानम अनिगारम विकलम सागारम संसंगनानम। यहाँ पर समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सकल चारित्र संपूर्ण अविकल चारित्र एक देश चारित्र 2 प्रकार का है। चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। देखो शब्दों में ही आचार्य ने अर्थ लिख दिया। सकल जो सारी वृत्तों को ग्रहण करने वाला है, संपूर्ण तरीके से मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जो सहित है उसे ही सकल चारित्र कहा है। और विकल, वहां विकल है, शब्द में ही जोड़ दिया विकल्प चारित्र, जहां अंश मात्र में विकल्प है। मतलब एक देश, संपूर्ण देश त्याग नहीं है, एक देश चारित्र ग्रहण करना। और एक देश चारित्र का धारी कौन होता है? श्रावक। और सकल देश चारित्र को धारण करने वाला मुनिराज है। तो एक मुनि धर्म से कहा है और एक श्रावक धर्म से कहा है। तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म 2 प्रकार का धर्म यहाँ पर कहा है। उसके लिए आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उसको इस तरीके से कहा है कि सकल चारित्र भी कहा है और विकल चारित्र भी कहा है, जिसमें समस्त परिग्रह धन धान्य एवं अंतरंग राग देश आदि से रहित जो ग्रह त्यागी मुनि है। मतलब जो मुनिराज हैं वो बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह दोनों परिग्रह के त्यागी हैं। बाह्य परिग्रह का भी त्याग किए हैं और अंतरंग परिग्रह का भी, ऊपर से करो, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह से जो त्यागी है वो मुनिराज ग्रह त्यागी, उसे सकल चारित्र ही कहा है। परिग्रह संयुक्त ग्रस्तों का चारित्र विकल चारित्र है। अब जो परिग्रह से संयुक्त है, जो परिग्रह से संयुक्त है उसे विकल चारित्र, वो ग्रस्त श्रावक जो है ग्रस्त में रह करके भी अपना चारित्र का पालन कर रहा है, अंश मात्र में यहाँ एक देश रूप में, उसे विकल चारित्र कहा। जो वृत्ति हो गए, वृत्ति बनकर के जो पालन कर रहे हैं उसे एक देश चारित्र कहा है। इन दोनों में सकल चारित्र की प्रधानता या अधिक महत्वता है। इसी प्रकार द्रव्य व भाव भेद से सम्यक व मिथ्यात्व भेद से चारित्र के 2 प्रकार माने जाते हैं। भाव रहित जो वाह्य चारित्र है वह द्रव्य चारित्र कहा जाता है, अर्थात चारित्र मोहिनी संबंधी अनंतानुबंधी प्रत्यक्षानवरण कषायों के अभाव के बिना जो भाव शून्य बाह्य चारित्र होता है,
द्रव्य चारित्र का साधक होता है। यहाँ कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, बातें नहीं करो। चारित्र दो प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार का चारित्र है? जोर से बोलो। सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र किसे कहते हैं? जो संपूर्ण बाह्य एवं अंतरंग परिग्रहों से त्याग होते हैं उसे सकल चारित्र करते हैं। विकल चारित्र जो एक देश रूप में ग्रहण किया जाता है। यहाँ प्रधानता चारित्र की महत्ता सकल चारित्र की कही गई है। और उसके प्रकार द्रव्य व भेद से सम्यक भेद से चारित्र दो प्रकार का। भाव से रहित जो बाह्य चारित्र है वह द्रव्य चारित्र का, द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र, एक भाव से और एक द्रव्य से। तो यहाँ पर भाव चारित्र दोनों कहा कि द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र का साधक होता है सगायत। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ मिथ्या चारित्र व मिथ्या दृष्टियों का चारित्र गृहीत नहीं है। सम्यक दृष्टि जनों का जो सम्यक चारित्र है उसी का यहाँ ग्रहण किया। बोल रहे मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से जो मिथ्या चारित्र, जो मिथ्या चारित्र है, मिथ्या दृष्टियों का चारित्र गृहीत नहीं है, से सम्यक दृष्टि जनों का ही सम्यक चारित्र कहा है। यहाँ मिथ्या दृष्टियों के चारित्र की बात नहीं की, यहाँ सम्यक दृष्टि के चारित्र की बात की गई है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि निश्चय व व्यवहार के भेद से या वीतराग सराग के भेद से वह चारित्र दो प्रकार का है। एक सराग चारित्र, एक व्यवहार चारित्र। वीतराग चारित्र, निश्चय चारित्र, यह विवेक भेद है। एक व्यवहार चारित्र हो गया और एक निश्चय चारित्र हो गया। एक वीतराग चारित्र और एक निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र और निश्चय चारित्र। पढ़ो, देखो अच्छा क्या लिखा है। वीतराग चारित्र यहाँ कह रहे हैं दो प्रकार का। निश्चय व्यवहार से वीतराग और सराग भेद से दो प्रकार का। इसमें सराग चारित्र व्यवहार चारित्र है, जो सराग चारित्र है वो व्यवहार चारित्र, वीतराग चारित्र वो निश्चय है। तो व्यवहार और निश्चय से दो हो गया, तो एक सराग चारित्र हो गया, एक वीतराग चारित्र हो गया। तो सराग चारित्र हो गया व्यवहार और वीतराग चारित्र हो गया निश्चय। समझ रहे ना? जो सराग चारित्र है वो व्यवहार से पालन किया जा रहा है और जो निश्चय चारित्र है वो वीतराग चारित्र है। तो यहाँ भेद हो गए। व्यवहार चारित्र शुभ प्रवर्त व अशुभ निवर्ती रूप होता है। उसे पूर्व में श्राप का चार में तत्वानुशासन आदि प्रतिपादन किया जा चुका है कि जो व्यवहार चारित्र है उसमें पहले ही बता दिया श्राप का चार में कि जहाँ पांच पापों का निवृत्त, पांचों पापों का त्याग किया जाता है वो चारित्र है। वो चारित्र कौन सा है? व्यवहार चारित्र। वो भी चारित्र ही कह दी, जो पांच पापों का त्याग करके पालन कर रहा है उसे भी चारित्र कहा है। लेकिन वो चारित्र कौन सा है? व्यवहार चारित्र। कैसे वो पापों का त्याग कर रहे हैं? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना पूर्वक। अब कोई कहे कि चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं? तो अब कोई कहे 28 मूल गुणों का पालन करे, महाव्रतों को धारण करे, वो चारित्र है। तो नहीं, चारित्र दो प्रकार का है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र में अब उसमें जो पांच पापों से निवृत्त हो जाए, पांच पापों से जो निवृत्त हो जाए वो भी चारित्र को धारण। लेकिन वो कौन होता है? ग्रस्त श्रावक उसको धारण करता है। और पूर्ण रूप से त्याग कर देना, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से। अब जैसे ग्रस्त श्रावक है तो वो अभी आरंभ सारंभ का कार्य भी कर रहा है ग्रस्त में रह करके, पूर्ण रूप से अभी उसने संयम का चारित्र का पालन नहीं कर पा रहा है। अनुमोदना अब आरंभ सारंभ कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका हिंसा का दोषी। मुनिराज पूर्ण रूप से त्यागी है, न स्वयं करते हैं
न करवाते हैं और न करने की अनुमोदना करते हैं। अब जैसे मान लो कमंडल में जल भरना है तो इस श्रावक का दायित्व है, श्रावक का कर्तव्य है कि मुनिराज के कमंडल में सुबह शाम जल भर जाए। अब जल नहीं है तो आपको मुनिराज ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जल गर्म कर लाओ मेरे कमंडल में भर दो। यदि करते हैं तो दोष लगेगा उनको, क्योंकि वो सकल चारित्र के धारी हैं। वो कृत कार्यत अनुमोदना के नहीं कर सकते हैं, अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं, अग्नि जलाने के लिए बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। अब इस श्रावक ग्रस्त जीवन का, ग्रस्त का श्रावकों का कर्तव्य है कि वो अपना तो एक देश और पूर्ण रूप से जो संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं वह मुनिराज हैं, जो एक देश रूप से करते हैं वो श्रावक हैं। ऐसा प्रतिपादन अपन ने श्रावकाचार में पहले सुन लिया था। अब यहाँ पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में आचार्य भगवान आगे कहते हैं, चारित्रम व्रतम प्रमाद विलस कर्माश्रव इति। कह रहे प्रमाद बस होने वाले कर्मों के आश्रव से व्रत होना ही चारित्र है। पहले भी अपन सुन चुके हैं कि जैसे जैसे बड़े शास्त्रों में अपन प्रवेश करेंगे परिभाषाएं वैसी वैसी बदलती जाएंगी। अब चारित्र अकेले के लिए आचार्य ने अलग अलग कह दिया। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषाओं में अलग अलग परिभाषाएं कहती हैं कि चारित्र जो यहाँ पर कहा है चारित्रम खलु धम्मो वो भी धर्म है, और यहाँ पर बाहर की हिंसा का त्याग करना ही धर्म है। तो अलग अलग परिभाषाएं, धर्म की एक परिभाषा को अलग अलग आचार्यों ने कह दी। अब कोई कहता कि हम इसको माने कि इसको माने, तो जो जैसी क्लास में बढ़ता जाता है उसके अनुसार उस चीज को घटित है वही चीज, लेकिन परिभाषा अब यहाँ कह रहे प्रमाद बस होने वाले कर्मों के आश्रय से विरत होना ही चारित्र है। जो हमारा प्रमाद हो रहा है और उन प्रमादों के कर्मों को जो आश्रय हो रहा है से उनसे विरक्ति होना, विरक्त होना, उसी का नाम ही चारित्र है। अब लगा लो प्रमाद कहाँ कहाँ हो रहा। प्रमाद कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का? 15 प्रकार का। अब प्रमाद यदि है तो अब वो चारित्र नहीं है। प्रमाद से रहित जो है वहीं पर ही चारित्र होगा। तो बोले शुद्धात्मा में चरण, शुद्धात्म सिद्धि, वीतरागता, पुण्य पाप रहता, समता व भाव इत्यादि निश्चय चारित्र कहे गए हैं, जैसा प्रवचन 4 में भी कहा है। अब जब निश्चय चारित्र की बात करेंगे तो निश्चय चारित्र में कह दिया शुद्धात्मा के भाव चरण होना, शुद्धात्म स्थिति में वीतरागपना हो, पुण्य पाप से रहित हो, न पुण्य है न पाप है, उससे रहित साम्य भाव जो है उसे निश्चय चारित्र कहा है। प्रवचन 4 में कहा है चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निडठो, मोह मोक्ष विनो परिणामो अपनो हो समनो। एक परिभाषा को हर जगह घटित एक साथ नहीं किया जाता है। समय के अनुसार, देश काल के अनुसार और उसके भावों के अनुसार उसको घटित। अब श्रावक है तो श्रावक के अनुसार परिभाषा घटित की जाएगी, वृत्ति है तो वृत्ति के अनुसार की जाएगी, और कोई मुनिराज है तो मुनिराज के अनुसार ही। तब यहाँ कह रहे हैं वस्तुतः चारित्र धर्म है, चारित्र धर्म है, साम्य भाव को ही धर्म कहा है। अब यहाँ कहा समता भाव ही धर्म है। क्या है? आचार्यों ने कह दी खूब तप कर लो, खूब एकासन कर लो, खूब उपवास कर लो, खूब ज्ञान अर्जन करो, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण यदि कोई है तो समता का भाव है। साम्य भाव है तो आपका सारा धर्म है।
उसी साम्य भाव को ही धर्म कहा है। जहां समता रूप परिणाम है उसी को धर्म कहा। और सब कुछ करने के बाद परिणाम में समता नहीं है तो सारी चीजें निरर्थक हैं। निरर्थक शब्द दिया गया, निरर्थक है आपके। क्योंकि आचार्य कहते हैं मुनिराज बनने के लिए नग्न रहना सरल है, केस लॉन्च करना सरल है, एक टाइम भोजन करना सरल है, परिश्रय को सहना भी सरल है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी कठिन साधना है तो समता का भाव रखना। क्योंकि कभी कभी यश कीर्ति कर्म के लाजे यश पुराने यश प्राप्त करने के लोग कितना कितना परिचय सहन करते हैं, साधना भी कर लेते हैं। पद्म पुराण में रविशंकर आचार्य महाराज लिखते हैं कि रावण जैसा साधक, रावण जैसा ज्ञानी जीव अभी तक नहीं हुआ। रावण के पास जितना ज्ञान था, जितना वो दृढ़ता से संयम का पालन करता था, यदि वो इतना सम्यक पूर्वक पालन करता तो उसी भाव से उसको निर्माण हो जाता। इतना ज्ञान था, कोई परास्त नहीं कर सकता था उसे, इतनी विद्याएं थी। लेकिन उसने अपनी सारी विद्याएं, सारा ज्ञान, सारा साधना का जो समय लगाया, जो कार्य किया है, वो सिर्फ ख्याति के लिए किया, अहंकार के लिए किया, इसलिए उसका नाश हो गया। तो बोले सब कुछ था उसके पास। तो साधक के पास सब कुछ हो, लेकिन यदि साम्य भाव नहीं है तो उसकी धर्म अभी नहीं है। इसलिए तो फिर नए बच्चे देखते ना, तो नए बच्चे पुराने लोगों से कहते हमारी दादी तो इतना धर्म करती लेकिन घर में आके महाभारत करती है, सो धर्म का काम को, ऐसा धर्म क्या काम का। इसलिए तो महाराज हम करते नहीं है, हम लोग जाते नहीं, करते नहीं। तो बच्चे भी समझते हैं कि आप इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं लेकिन परिणामों में समता नहीं है। तो साम्य भाव रखिए, उसी को धर्म कहा। मोह मिथ्या व क्षोभ राग देश से रहित आत्मिक परिणामों को साम्य भाव कहा है। साम्य भाव किसे कहा है? जहाँ मोह मतलब मिथ्या का क्षोभ राग देश से रहित जो आत्मिक परिणाम हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं, उसी को समता भाव कहा है। जहां पर न राग हो रहा है और न द्वेष हो रहा है, मिथ्या से न मिथ्यात का भाव हो रहा है, तो उसी के लिए समता साम्य भाव कहा है। और साम्य भाव का मतलब है सम दृष्टि आ जाना, सम दृष्टि आ जाना साम्य भाव है। साम्य दृष्टि ना कोई अच्छा है और ना बुरा है। हाथ जोड़ो, बोलो किम सुंदरम किम असुंदरम, किम सुंदरम किम असुंदरम। जोर से तो बोल लो एक बार, किम सुंदरम किम असुंदरम। ना कोई वस्तु सुंदर है ना कोई वस्तु असुंदर है, ये दृष्टि आ गई, वही साम्य भाव है। ना इसमें राग का भाव है और ना देश का भाव। वस्तु वस्तु है, क्या है? वस्तु वस्तु है, वस्तु में ना अच्छा है ना बुरा है। हमारी चक्षु इंद्रिय दृष्टि से देखने में कोई वस्तु अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो अच्छा बुरा नहीं है। वो तो वस्तु वस्तु रूप में ही जान लेना चाहिए, उसी ही साम्य भाव कहा है। समता भाव जिसके अंदर आ जाता है वो ऐसे ही भाव ग्रहण करता है कि संसार में ना कोई वस्तु अच्छी है ना कोई वस्तु बुरी है, ना लोग अच्छे हैं ना बुरे हैं, तभी तो समता आएगा। तो साम्य भाव आएंगे, और जब राग देश का भाव चलता रहेगा तब तक साम्य भाव कैसे आएगा? फिर तो यही देखा, भाई हमारी बुराई कर रहे थे, तो कौन अच्छे है, कौन सा नहीं करने में बात है। तो
क्या, वो देश भावना से आपकी दृष्टि जाने लगी। और कोई आपसे दो शब्द प्यार से बोले था, अरे बेजी जी बहुत अच्छी हैं, इतने प्यार से बोला थे, हम क्या बताएं। लो, दो शब्द अच्छे बोल रहे सो अच्छी हो गई, और दो शब्द बुरे बोल रहे सो सम्यक दृष्टि, मतलब साम्य भाव रखने वाला ये भाव नहीं रखता। तो चारित्र धर्म, वस्तुतः चारित्र धर्म है, साम्य भाव को ही धर्म कहा है। और धर्म साम्य भाव क्या है, तो साम्य भाव कह दिया कि जहाँ राग देश से रहित है, मिथ्यात्व से रहित है, उस परिणाम को ही, आत्मिक परिणाम को ही समता भाव कहा है। और इस भाव सबके नहीं आ पाते हैं, उसी के आएंगे जिसके अंदर सम्यक ज्ञान की भावना ही होगी। चार भाव प्राप्त ग्रंथ में गाथा 13 में भी ऐसा वर्णन किया है। अप्पा अपमिरयो सम्रा इट्ठी हवे पुरो जीवो जाई तम सम्मानम चरदेह चरित्रमो मुग्गतो। अप्पा अपम में रहो, आत्मा का आत्मा में लीन होना, जो आत्मा में आत्मा का रमन होना, वह ही सम्यक दर्शन है, सम्य दृष्टि। कि अप्पा अपम में रहो सम्य दृष्टि, जो आत्मा में लीन होता है वही सम्यक दर्शन है। जो आत्मा में आत्मा का रमन कर रहा है उसे ही सम्यक दृष्टि का है। जीव उस आत्मा को जानता है, वह सम्यक ज्ञान है, और उसी आत्मा में चरण करते रहते हैं, सुसम्यक चारित्र है। तो बोले आत्मा का आत्मा में रमण करना सम्यक दर्शन है, और उसको अच्छी तरह से जान लेना सो ज्ञान है, और उस आत्मा के आचरण में चल लेना सो आचरण है, चारित्र है। तो आत्मा को आत्मा में रमण करना, और ये आत्मा का आत्मा में रमण तभी कर पाता है जब हमारे पास सम्यक ज्ञान होता है। और जब आत्मा में आत्मा का रमण करता है तो उसकी बाह्य वस्तु उसको नहीं दिखती है, वो ना अच्छी दिखती है और ना बुरी दिखती है। जो आत्मा में रमण कर रहा है तो उसको दृष्टि फिर बाह्य पर पदार्थों में नहीं जाती, पर पदार्थों में दृष्टि नहीं जाती कि पर पदार्थ की वस्तु अच्छी है कि बुरी है। अभी जो दृष्टि जा रही है, आपके चक्षु इंद्रियों के अनुरूप कोई अच्छा मिलता है सो आपको अच्छी लगने लगती है, और आपके चक्षु इंद्रिय के अनुरूप कोई चीज नहीं मिलती है सो आपको बुरा लगने लगता है। लेकिन जो साधक आत्मा में आत्मा का रमण करते हैं, मतलब बैठे अपने ध्यान में अपना चिंतन कर रहे हैं, वह कितना भी कोई अच्छी चीज आ जाए बुरी आ जाए, दोनों में दृष्टि एक सी ही है। तो ऐसा भाव प्राप्त में आचार्य भगवान ने कहा है। आगे भी भाव प्राप्त ग्रंथ में आगे की गाथाओं में कह रहे हैं, जम जाने तम नारम जम पिच्चे तम चादन सरे नेयम तम चारितम वरियम परिहारो पुण्य पावानम। तच्चरै सम्मतम तत्गहरम च वै सम्मेनानो चारितम परिहारो पज्यम जिने बिरदेहे। जम जाऊर जोई परिहारम कुरई पुरे पावनम तम चारितम भरियम आविप्पम कम्मरेयानम। यहाँ इन गाथों का भाव प्राप्त ग्रंथ की 37, 38, 42, 83 गाथाओं में
एक से ही भाव में उसका भाव का वर्णन करते हुए बता रहे हैं आचार्य भगवान कि जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वो सामान्य अवलोकन करता है। जानना और देखना दोनों में अंतर है। जानना और देखना, देखना में सामान्य वस्तु में सब कुछ आ जाता है, सब चीजें जो आंखों में दिख रहा है वो सब आ रहा है। लेकिन जानना विशेष, जैसे आप किसी दुकान पर गए, सब्जी की दुकान पर गए, तो सब्जी की दुकान पर बहुत सारी चीजें रखी हैं, सो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें रखी हैं। लेकिन जानना, जो चीज लेना है आपका हाथ उसी सब्जी पर जाता है, वो विशेष रूप से आप उठा करके देखते हो कि ये सही है कि नहीं है, उसमें विशेष ज्ञान लगाते हो। तो एक देखना और एक जानना। देखने में सामान्य रूप से सब देख रहे हो कि सब्जी की दुकान पर रखी, सो दृष्टि सब पर जा रही है, लेकिन अब विशेष रूप से आप तो टमाटर लेना तो टमाटर को ही उठाते हो, और वस्तुओं को उठा के नहीं देखते, विशेष रूप से उसी को ही। तो देखना और जानना बोल रहे, अवलोकन करना। देखना जो जानता है वह ज्ञान है, और जो देखता वो सामान्य अवलोकन। एक सामान्य अवलोकन देखना है, एक विशेष रूप से जानना है। तो वह दर्शन है, अथवा जो प्रीति करता है वह दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। पुण्य पाप का जो परित्याग करता है वह चारित्र है। बोल रहे जो सामान्य अवलोकन कर रहा है वह दर्शन है। जो सामान्य अवलोकन कर रहा है कि ये मंदिर में पारसनाथ है, ये मंदिर में आदिनाथ है, यहाँ ये भगवान है, वहाँ वो भगवान है, एक सामान्य अवलोकन हो गया देखने का। लेकिन उसमें प्रीति करना कि अरहंत भगवान है, 46 मूल गुण के धारी हैं, इनके 18 दोषों से रहित हैं, ये वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है, और उसमें विशेष प्रीति विशेष श्रद्धान का भाव हो रहा है दर्शन, वो सम्यक दर्शन है। ऐसा अवलोकन तो नास्तिक व्यक्ति भी, अभव्य मिथ्या दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि जीव भी आकर के मंदिरों में आते हैं, अवलोकन करते हैं। खजुराहो के मंदिर में खजुराहो देखो, खजुराहो में सारे विदेशी लोग आते हैं कि नहीं, और जाकर के देखते हैं, वाह कितनी सुंदर कलाकृति बनाई, कितना सुंदर दृश्य बना है, कितनी बारीकी सी कला कारीगरों ने की है। अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, देख रहे हैं। लेकिन एक विशेष जो सम्यक दृष्टि, इसलिए खजुराहो के मंदिर में बाहर से पूरी नक्काशी की, बाहर से पूरा अच्छा वहां पर चित्र दिए हैं, लेकिन जब अंदर जाकर के देखोगे तो बिल्कुल खाली दीवारें, कुछ नहीं, वीतरागता का भाव। सम्यक दृष्टि जाकर के बाहर का अवलोकन, मिथ्या दृष्टि जीव जाकर के बाहर का अवलोकन करता है, देख लेता है सामान्य दृष्टि में, लेकिन सम्यक दृष्टि सीधी दृष्टि भगवान पर जाती है कि क्या नासा दृष्टि किए बैठे हैं अरहंत भगवान वीतरागी, जो 18 दोषों से रहित हैं, 40 गुणों के मूल गुण के धारी हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, और वह उसमें लीन हो जाता है, उसमें ही लीन हो जाता। तो बोल रहे अवलोकन करना ही दर्शन है, सामान्य दर्शन, लेकिन उसमें विशेष प्रीति करना ये सम्यक दर्शन है। अब आप समझ जाओ, आप अवलोकन करते हो कि आप दर्शन करते हो? अवलोकन करते हैं सामान्य की, ठीक है भगवान के पास जाना है, देखा है, लेकिन एक उसमें जाकर के हे भगवान, जिनके दर्शन करते करते निज के दर्शन हो, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं आप जैसा बनूं, और ऐसा चिंतन वो सम्यक्त का भाव लेके जा रहा है। वह पुण्य पाप से जो रहित, जो त्याग है करता है, वह चारित्र, जो पुण्य और पाप से रहित होकर के
उसे चारित्र्य कहा है। समूह शरण में मिथ्या दृष्टि जीव भी जाते हैं, समूह शरण में मिथ्या दृष्टि जीव भी जाते हैं, लेकिन समूह शरण की पहली कजनी के बाहर ही वो अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। क्या यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, तालाब सरोवर हैं, यहाँ की क्यारियां कितनी सुंदर हैं, और अवलोकन करके बाहर के बाहर ही लौट करके चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि सीधी भगवान की ओर दृष्टि जाकर के और सीधी सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और श्री मंडप भूमि 8वीं भूमि में जाकर के भगवान के दर्शन करता है। उसको बाहर का वैभव प्रलोभन नहीं करता है, वो तो सीधा चला जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है सामान्य अवलोकन करता है वह दर्शन है। जो मात्र जान रहा है सो एक सामान्य नॉलेज के लाजे ज्ञान है, जानकारी के लिए, और एक खाली देख भी रहा है लेकिन एक उसमें प्रीति कर रहा है, मतलब श्रद्धान कर रहा है, वो सम्यक दर्शन है। तो जानना और देखना और उस पर प्रीति करना, तो प्रीति करना ही उसके हमारा सम्यक दर्शन रूप में कहा है। जानना देखना तो बाहर सामान्य में है। तत्व रुचि होना सम्यक दर्शन है, और तत्व ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। पाप क्रियाओं का परिहार त्याग करना सम्यक चारित्र्य है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा कि मूल तत्व में रुचि का भाव होना। तत्व कितने हैं? जोर से बोलो, 7। उन तत्वों पर रुचि का भाव मतलब प्रीति होना उस पर, और वह रुचि होना वह सम्यक दर्शन है। और तत्व ज्ञान होना, अब कौन कौन से हैं उनका ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान है। और उन पाप क्रियाओं का परित्याग करना चारित्र्य है। मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की बात बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य किसे कहते हैं? तो तत्व में रुचि होना दर्शन है, उसका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और उनके पापों का परित्याग करना ये चारित्र्य है। इन सब को जानकर के योगी जो पुण्य व पाप दोनों का परिहार करता है उसी कर्म मुक्त देव ने निर्विकल्प चारित्र निश्चय चारित्री कहा है। इन सब को जान करके पुण्य और पाप दोनों परिहार करता है, ना अब पुण्य रहता है और ना पाप रहता है, उनका कर्म से मुक्त है। जिन्हें ऐसे निर्विकल्प चारित्र को निश्चय चारित्र कहा है। निर्विकल्प चारित्र ही अब यहाँ पर चारित्र की बात कही है, निश्चय चारित्र। निश्चयनयस्येवम् अप्पा अप्पम्यप्पे सुरेदो सोऽधिहु सुचरितो जोई सोलहि निवानम्। यहाँ आगे आचार्य भगवान गाथा में उसी में कह रहे थे कि निश्चय के अनुसार जो आत्मा आत्मा के लिए आत्मा में तन्मय भाव को प्राप्त हो वही सुचारित है। इस चारित्र को धारण करने वाला योगी निर्माण को ही प्राप्त कर पाता है। पूरे निश्चय के अनुसार अब निर्माण को प्राप्त करने के लिए भी अब ये नहीं है कि हमने मुनि बन गए तो हम निर्माण को प्राप्त कर जाएंगे। मुनि बनने अकेले से निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। यदि ऐसा ही मानेंगे तो अन्य लोग भी ये बात कहते हैं कि हम तो चारों धाम की यात्रा कर आते हैं, गंगा में स्नान कर लिया तो सारे पाप धुल गए। तो उनमें और आप में अंतर फिर क्या बचा? वो भी तो ही कह रहे गंगा में स्नान करो तो सब पाप धुल गए, तुम्हें कह रहे मुनि बन जाओ तो सारे पाप धुल गए, अब तो निर्माण में हो ही जाना है।
तुमने कह दिया हमने तो सिद्ध चक्र विधान कर लिया, हमने तो संबित शिखर के दर्शन कर ले, सब तो ना नरक जाने। एक भाई आया मेरे पास, बोलने लगा महाराज हम तो प्रमाण पत्र ले आए। हमने किस चीज का? बोलने लगे अब तो मैं ना नरक जाऊंगा, मैं ना त्रियंश गति में जाऊंगा। मैंने ऐसा क्या काम किया? बोलते शिखर जी की दर्शन कराए। हमने कहा शिखर जी के दर्शन कराया मतलब सब कुछ? बोलते वहां तो लिखा ही था एक बार बंदे जो कोई तो ऐसी बात कहोगे, ऐसा कहोगे कि हमने मुनिराज बन गए, हमने तो साधु बन गए, अब तो हमें कोई पाप लगेंगे नहीं, तो काम नहीं चलेगा, निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ वस्त्र उतारने से निर्माण की प्राप्ति नहीं होने वाली है। सिर्फ बाहर से नग्न होने के लिए आचार्यों ने निर्माण नहीं कहा। निर्माण के लिए निश्चय से अंतरंग से भाव भी विशुद्ध बनाना ही पड़ेंगे। जैसे कहा गंगा में स्नान करने अकेले से नहीं, गंगा जैसे निर्मल परिणाम करना पड़ेंगे, तब पापों से मुक्त होंगे। ऐसे ही हमें भी चारित्र्य को ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मा में आत्मा का रमण करना पड़ेगा। आत्मा में रमण, तन्मयता से उसमें लीन होना। और जब आत्मा में आत्मा का रमण हो जाता है तो फिर ये नहीं दिखता है कि राजकुमार जी आए थे तो भी हमसे ऐसी भूल गए, भी ऐसी बोल रहे थे, भी वैसी बोल रहे थे, भी तो हमसे अच्छे से बोले तक नहीं आ, उनने तो हमसे अच्छे से नमोस्तु तक नहीं करी। अब ये भाव नहीं रहेगा। कब? जब अपम में रहे हो, जब आत्मा में आत्मा का रमण करेगा तो उसको ये भानी नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपने में मस्त हो जाता है। वही सुचारित है, उसी के लिए ही निर्माण की प्राप्ति होगी। वही निर्माण के प्राप्त करने का अधिकारी है, चारित्र को धारण करने वाला है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि व्यवहार में है सो अपन व्यवहार में बाहर की क्रियाएं कर लेते हैं, पूछ लेते हैं और राजकुमार जी ठीक हो, लेकिन जब सामायिक में बैठे हो तब ये नहीं कहेंगे हाँ आ गए, इस विषय नहीं चलेगा। सामायिक में तो या ध्यान में बैठे हैं, जब दूसरे लोग नहीं दिखेंगे, दूसरे दिख रहे, इसका मतलब अभी तुम्हारा ध्यान नहीं। तो ध्यान में किसी का कोई नहीं, मेरा गुरु, मेरे गुरु भी गुरु नहीं है। जब ध्यान में बैठे हैं उस समय गुरु का भी भाव नहीं आना कि मेरे गुरु का क्या चल रहा है। क्यों? उस समय तो इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं आपकी आत्मा का आत्मा ही गुरु है, आपकी आत्मा ही गुरु है, और वही गुरु उसी का ही अवलोकन करिए। अब बाह्य गुरु, व्यवहार के गुरु को अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका अनादर करने लगो, इनका तिरस्कार करने लगो। कब कही? जब निश्चय नए, जब अपम में रहे हो, जब आत्मा में रमण कर रहा है, उस समय इन गुरु का भान नहीं हो रहा है, अपने स्वयं के स्वयं में ही भान हो गया। उस समय की बात कही। ऐसे रमण जब हो जाते हैं तभी निर्माण की प्राप्ति कर पाता है। ऐसा पंचस्तिकाय ग्रंथ गाथा 107 में भी आगे बताया गया है। सम्मत सम्मानो भावारम तेसदो मगोनारम चारित्रम समभावो विश्वस्य विरुद्ध मगारम। कितना अच्छा भाव यहाँ पर आचार्य भगवान लोग बता देते हैं। और जब अपन शास्त्रों की गाथाओं का पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, तो लगते हैं कि कहाँ अपन पढ़े हुए हैं, कहाँ क्या भाव चल रहा है। और उस समय ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यही
सत्य है, यही सत्य है, यही इसी को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन जब व्यवहार में जाते हैं, मतलब व्यवहार में मतलब जब स्वाध्याय के बाहर गए, स्वाध्याय के बाहर जाते ही साथ जैसी हवा लगती है सो सब, तो इन आचार्यों ने अलग अलग शास्त्रों में कितनी अच्छे अच्छे बातें आचार्यों ने कही हैं, उन सब का भाव अपन को सुनने मिल रहा है कि जिनोक्त मतलब पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उन्हीं का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। पंचेंद्रिय को इष्ट अनिष्ट विषयों में समता भाव धारण करना सम्यक चारित्र है। मोक्ष मार्ग में दृढ़ता के साथ प्रवृत्ति करने वाले के ही होता है। देखिए, सम्यक दर्शन चारित्र की बात चल रही है, और यहाँ चारित्र और दर्शन की बात चल रही है कि बिना दर्शन के चारित्र यदि ग्रहण कर भी लिया तो उसका चारित्र निरर्थक है ना, यदि श्रद्धा नहीं है तो पूरी चारित्र की बातें यहाँ पर चल रही। तो समझाने को तो एक गाथा में सीधे एक भाव में कह देते कि भैया चारित्र के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना सारी क्रियाएं अधूरी हैं। अब लेकिन कितना बड़ा बड़ा खुलासा यहाँ मिल रहा है, एक एक गाथाओं का भाव, अनेक अनेक गाथाओं का, कौन सी गाथाओं में क्या भाव दे रहे हैं, बात वही कह रहे हैं, बात वही कह रहे हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा अलग अलग आचार्यों ने घुमा घुमा करके, जैसे मैंने यहाँ पर एक निबंध महावीर भगवान के ऊपर एक निबंध लिखना है, तो इतने सारे लोग बैठे होंगे तो सबकी लेखनी का अलग अलग भाव आएगा, अपने अपने शब्दों के अनुसार सब अलग अलग अपनी अपनी लिखेंगे सब वही महावीर भगवान के ऊपर, लेकिन सबकी भाव अलग अलग। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं चारित्र के ऊपर ही, लेकिन चारित्र के ऊपर ही बोल रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भाव से कह रहे हैं कि जहाँ श्रद्धान हो रहा है वो दर्शन है, किस पर श्रद्धान, पदार्थों के प्रति, उसे श्रद्धान का उन्हीं का ज्ञान होना ज्ञान है। पंचेंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में साम्य भाव धारण करना ही चारित्र है। अभी कह रहे थे कि 5 पापों को निवृत्त होना ही चारित्र है, अब यहाँ कह रहे इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में विषयों में साम्य भाव धारण करना ही। अब पकड़ने वाला कोई शब्द पकड़ ले कि महाराज आप तो वहां कह रहे थे कि 5 पापों से निवृत्त होना, अब यहाँ कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय के विषय जो इष्ट अनिष्ट के भाव हो रहे उससे निवृत्त होना, भाव धारण साम्य भाव रखना, उसको चारित्र कहा। तो बात एक ही है, बात एक ही है, सिर्फ उसको घुमाया गया है यहाँ से वहां, भावार्थ अर्थ उसका साम्य भाव ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है? साम्य भाव। समता भाव वहां भी कहा था कि 5 पापों से निवृत्त होना और साम्य भाव रखना वही चारित्र है। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों में जो इष्ट अनिष्ट के भाव जा रहे हैं उसमें साम्य भाव रखना ही चारित्र है। मोक्ष मार्ग में दृढ़ के साथ प्रवृत्ति करने वाले के ही होता, और ये सब किसके लिए होता है? जो मोक्ष मार्ग में दृढ़ है, मजबूत है। और ये तो सामान्य परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि जब मोक्ष मार्गी जीव जब घर से निकलता है तो कितनी विषमताओं का सामना करना पड़ता है, घर वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, समाज की तरफ से, अन्य चीजों से, उनकी विषमताओं से सामना करके इतना दृढ़। तब मैंने एक बार देखा कि जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले थे और घर से निकले तो लोगों ने पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और 4 चांटा और लगाए, घर के बाहर निकलोगे तो टांगे तोड़ देंगे। क्या कहा? घर के बाहर निकले तो टांगे टूट जाएंगे। ऐसा भी वो कौन कह रहा है?
मोह। कौन कह रहा है? मोह भाव। उसकी गलती नहीं है, उस जीव की गलती नहीं है, उसका मोह भाव इतना लगा हुआ है उस जीव के प्रति। उसका मोह भाव ऐसा कह रहा है कि उसको सत और असत का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, और वो तो मोह में यही कह रहा है कि ये जीव ना जाए। और दृढ़ रहने वाला क्या करता है कि तुम बंद करो चाहे खोल करके रखो, जाना है मतलब जाना है। अब वहां पर भी वो अन्य जल का त्याग करके बैठ जाता है। अब बेटा भेजो या ना भेजो, हमें तो जाना मतलब जाना। तो वहां मोक्ष मार्ग में दृढ़ में होने वाला कितनी परिस्थितियों से गुजरता है। अब ऐसे नहीं हम और निकल आते, हम लोग ऐसे ही नहीं निकल गए। इन गृहस्थियों के जीव से निकलना इतना आसान नहीं है। पंचम काल में भी भली कितना बुरा से बुरा बेटा हो, लेकिन मां की ममता से निकलना और मोक्ष मार्ग पर जाना सहसा हर किसी को साधन नहीं मिलता। कोई कह देता कि जाओ, वो तो लास्ट में कहते जब चारों तरफ से हाथ पैर फटका ले, कहीं पर उसको सफलता नहीं मिली तो कह दे अब ठीक है बेटा जा रहे तो जाओ। कब कह दे? जब बिल्कुल अंतिम समय की दीक्षा का मुहूर्त हो गया, सब कोई बस ही नहीं चल रहा है, सब कह दे बेटा तुम्हें जाने हैं तो अब चले जाओ। तो जब एक सामान्य परिस्थितियों में मोक्ष मार्ग में जाने के लिए इतना दृढ़ होना पड़ता है, तो फिर वह मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक जीव है, और वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तक हो रहा है जीव, तो उसके लिए इतना दृढ़ होना पड़ेगा कि बाहर की सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी, सब परिस्थितियों का उपसर्ग भी होते हैं, परिश्रय भी सहन। उपसर्ग सहन करना सरल है, परिश्रय सहन करना कठिन है कि नहीं? उपसर्ग में क्या है? दीदी बैठी है, ऊपर से दीवार एकदम से गिर जाए, ऊपर से एकदम से दीवार का एक फट्टा गिरे नीचे और सिर में लग जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हो? उसका तो दुख कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अब अचानक कोई वस्तु लग गए तो दर्द सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन ऐसे पागल लोग हैं जो अपने हाथ से सूजा उठा करके और अपने पैर में चुभा रहे? कौन पागल है कोई पागल यहाँ बैठी ना? पागल महापागल अपने हाथ से सूजा उठा उठा करके अपने पैर में चुभा रहे, ये परिश्रय है। कोई नहीं कह रहा था कि तुम नग्न रहो, किसी ने कहा था कि तुम्हें नग्न रहना? किसने कहा था कि केस लॉन्च करो? किसने कहा था एक टाइम भोजन करो? सब तो कह रहे थे कि भैया खा लो खा लो, नहीं खा रहे। 22 परिश्रय सहन करना प्रति दिन प्रति क्षण, 22 परिश्रय को सहन करना मतलब ये अपने दुखों को आमंत्रण देना, दुखों को स्वयं आमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और उसमें भी मजबूरी से साथ नहीं। क्या करें, फंस गए सो अब तो गर्मी सहन करना ही पड़ेगा, मजबूरी नहीं। साहस दृढ़ता के साथ परिश्रम को सहन, तभी तो निर्जरा हो रही, तभी तो निर्जरा हो रही, और निर्जरा का कारण बन रहा है। तो परिश्रम सहन करना मतलब अपने दुखों को आमंत्रण देना। उपसर्ग सहन करना तो सरल है, कोई ने मार दो अब क्या करोगे? मार दिया तो अब तो दुख सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो अपने हाथ से बुलाया जा रहा है, केस लॉन्च कर रहे हैं, अपने हाथ से बाल निकाल रहे हैं, दर्द हो रहा, फिर भी चेहरे पर आनंद है, प्रसन्नता है,
कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है कि परिश्रमों में भी समता का भाव धारण करना ही मोक्ष मार्ग है। अब वो दृढ़ता के साथ अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा समय सार जी की गाथा 386 नंबर में भी इस प्रकार से कहा है। नित्यम पच्छ खानो को वै नित्यम या परिकम्य जो नित्य में आलोचे सोहु चरित हवै चेया। कह रहे जो आत्मा को निश्चय प्रतिक्रमण करता है, नित्य प्रत्याख्यान करता है, नित्य आलोचना करता है, वही निश्चय नए अनुसार चारित है। परिभाषाएं अलग अलग शास्त्रों में जैसी दृष्टि आचार्यों की है, आध्यात्मिक की दृष्टि तो आध्यात्मिक की दृष्टि से लेखन किया है। अब यहाँ क्या कह दिया आध्यात्मिक समयसार में कि आत्मा का नित्य प्रतिक्रमण करता है और जो प्रत्याख्यान कर रहा है, जो आलोचना कर रहा है, वही निश्चय से चारित है, वही निश्चय से चारित है। जो प्रतिक्रमण को, इसलिए प्रतिक्रमण का मतलब ये नहीं कि प्रतिक्रमण करत जाओ, गलती करते जाओ, गलती भी करते जाओ और तस्मिक क्षामि दुक्राम, भैया गलती हो गई क्षमा करियो, एक चांटा मारो कहीं भैया उत्तम क्षमा, सॉरी, फिर एक मारोगे तो उत्तम क्षमा। इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण का मतलब है कि द्वारा वो गलती ऐसा न करत हो और प्रतिक्रमण करते समय अपने ध्यान में लीन होना। अब जे नहीं प्रतिक्रमण कर रहे हैं और काय कितने से आई तुम, का नाम तुम्हारा, इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है कि प्रतिक्रमण भी करत जाओ, बातें भी करत जाओ। प्रतिक्रमण का मतलब है अपने में लीन हो जाना, अपनी आलोचना करना, अपना प्रत्याख्यान करना और आत्मा में नित्य प्रतिक्रमण करता है, निश्चय से वही चारित है। ऐसा चारित्य का भाव आगे कहा है। आगे चारित्य के भाव में और बातें भी कहेंगे आचार्य भगवान। और ऐसे करते समय करते करते गाथाओं का भाव लेने को तो एक गाथा का एक लाइन में भी भाव अर्थ लेकर के बात की जा सकती है, लेकिन एक गाथा को कितने विस्तार से बता करके और कहाँ कहाँ चारित्र की बातों का वर्णन किया है, यही एक आध्यात्मिक दृष्टि से जब आचार्य भगवान लोग लेखन करते हैं तो उसका लेख लिखते हैं तो ये बात करते हैं और वो अपन सबको पता चल रहा है कि कहाँ चारित्र की बात कैसे कैसे कही। कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरा सार गाथा का यही चल रहा है कि जो हमारे चारित्र को ग्रहण कर रहा है लेकिन चारित्र में दर्शन नहीं है तो उसका चारित्र शून्य है। उसका चारित्र क्या है? शून्य है। सम्यक दर्शन के सहित ही चारित्र का पालन करेगा तो वो उसका मूल्य होगा, उसका मूल्य जानकार होगा। इसी मंगल भावना से ओम शांति सर्व शांति।